देखिए, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़े रहे, देश भर की सेवा की इन्होंने, किसानों के बड़े नेता। और ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है कि सत्ता को ठोकर मारकर अपने पद को किसानों के लिए कुर्बान करके उन्होंने जो है ये संदेश दिया कि राजनीति लोगों के हितों के लिए होनी चाहिए, अपनी जमातों के लिए होनी चाहिए। किसान कमेरों के बड़े नेता थे, बड़ी अक्षति है, कोई प्रतिपूर्ति नहीं, लेकिन ये प्रार्थना करते हैं प्रकृति से, कुदरत से कि उनके पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति, उनके समर्थकों को और महापुरुषों के चरणों में उनको स्थान मिले। और ऐसे जिस मिट्टी से वो आए हैं, इस मिट्टी में ऐसे ही जो हैं महान योद्धा, संघर्षशील क्रांतिकार जन्म लेते रहे, जिससे कि ये संघर्ष जारी रहे। देखिए, सत्यपाल मलिक जी एक निर्भीक और निडर नेता के रूप में उनकी पहचान रही। 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, देश के केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। और पहली बात तो ये कि उनको सर झुका के मैं नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी शिकायत सत्ता से है, क्योंकि ये बहादुरी से सत्ता के खिलाफ बोलते रहे, इसलिए आज उनकी मृत्यु के उपरांत भी उनको राजकीय सम्मान न दिया जाना, ये घोर अपमान है सत्यपाल मलिक जी का, उनके चाहने वालों का, और साथ ही साथ ये सरकार की घटिया मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। तो इस बात का क्षोभ भी मन में है। चलो जी, राजकीय सम्मान कहीं न कहीं नहीं मिला, आरएनएल में भी उनके परिवार को स्ट्रगल करना पड़ा इनको भारत में। देखिए, आपका वैचारिक विरोध हो सकता है, दलगत विरोध हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं एक लंबे समय तो उसी दल में सेवा की और एक बड़ा स्थान है, एक बड़े पदों को जो है सुशोभित किया है, तो जो राजकीय सम्मान बैठता है वो तो देना चाहिए था। वो ना देना जो है, इससे स्पष्ट होता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। तो मैं इस बात से दुखी हूं कि जो सम्मान उनको मिलने चाहता, राजकीय सम्मान, वो सरकार ने नहीं दिया। लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जो इस बहादुर आवाज के साथ तब खड़े थे, वो आज भी खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे। देखिए, देश की राजनीति में एक बहुत बड़े योद्धा के जाने से एक आवाज आज समाप्त हो गई है। और सत्यपाल मलिक जी से हमारे तो क्योंकि प्रेरणा स्रोत भी थे, मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, वहीं से हमने छात्र राजनीति का अपने जीवन की यात्रा शुरू की है। और जो प्रेरणा में हमें मिली है, सब इनसे मिली थी। पहले से बेबाक बात कहने वाले, स्पष्ट वक्ता और किसान की आवाज को बुलंद करने वाले मजबूत नेताओं में शुमार थे। आज उनका जाना स्वाभाविक रूप से ये राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपूर्ण क्षति।